सो इतने दिनों के बाद मैं एक स्टडी ब्लॉग लेके आई हूँ। आई एम सो हैप्पी। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने कोका कोला पी थी 9 बजे के करीब, बिकॉज आई थी घर में तो पी थी। एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा टैप चलाया, थोड़ा सा डिनर वगैरह किया, तो 10 बज गए थे। अब 10 बजे मैं आ गई थी पढ़ने, एंड अपनी जगह पे बैठते बैठते मुझे 10:30 बज गए थे। सो गाइज इट्स 10:26 PM राइट नाउ एंड टुडे 7 जून। तो अभी देख सकते हो तुम 10:30 बज रहे हैं एंड मैं करने वाली हूँ आज एक लेट नाइट स्टडी सेशन। येस, एंड बिकॉज कल मेरा उड़ान का पहला सब्जेक्टिव टेस्ट है। येस, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है। इसमें हमें लिखना है, इसमें ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो इसलिए इसका सिलेबस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। मेरा जो सिलेबस है वो ज़्यादातर उसमें अनफेमिलियर टॉपिक्स है। लाइक मैं तुम्हें दिखाती हूँ सिलेबस। सो दिस इज़ माई सिलेबस फॉर टुमारोज एग्जाम, सॉरी टेस्ट, मतलब तुम देख सकते हो कल ही मेरा टेस्ट है एंड दिस इज़ लिटरली 1 नाइट बिफोर एग्जाम वाला सीन हो गया। 8 जून मतलब कल है ही मेरा एग्जाम है, आज 7 जून है। एंड मैथ्स में तुम देख सकते हो 3 चैप्टर आ रहे हैं। थर्ड वाले चैप्टर की मुझे भी प्रैक्टिस करनी है। एसएसटी में मुझे सिर्फ डेवलपमेंट आता है, बाकी 2 चैप्टर्स नहीं आते हैं। एसएसटी का ये वाला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में अभी पढ़ रही हूँ जस्ट, एंड ये वाला देखते हैं अभी कब पढ़ते हैं। हो सकता है अभी पढ़ लें, हो सकता है सुबह पढ़े। एंड ये लिटरली इसकी थोड़ी ये भी एक डिसएडवांटेज है कि 10 बजे टेस्ट है, तो मुझे जल्दी उठ के फिर पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। देन वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। साइंस में सॉर्टेड है मेरा, बस मुझे रिवीजन करना है जो सुबह हो जाएगा। देन इंग्लिश में मुझे अगैन सब आता है, बट मुझे पोएम्स का रिवीजन करना है, बिकॉज पोएम्स में मैं जनरली लाइक थोड़ी वीक हूँ। एंड हिंदी में मुझे दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं। हिंदी में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, लाइक हिंदी और इंग्लिश जनरली, बट उसमें भी हिंदी मेनली मैं सिर्फ जब पढ़ती हूँ जब मेरा एग्जाम में टेस्ट होता है। तो हिंदी मुझे अभी दोनों टॉपिक्स करने हैं। एंड या मुझे लग रहा है बहुत सारा है, मतलब लग क्या रहा है, वो तो है ही बहुत सारा, एंड बहुत टफ होने वाला है। बट नाउ लेट्स डू दिस, बिकॉज हमें करना तो है ही। तो ये है मेरे टू डू लिस्ट फिलहाल के लिए। तुम देख सकते हो 3 टास्क हैं, अब मुझे ये तीनों काम करने हैं। लेट्स गो। तो जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वो मेरा आधा कंप्लीट था, मतलब आधे से ज़्यादा ही कंप्लीट था। एंड थोड़ा सा बचा था, वो मैंने डिगराज सर की अनअकैडमी पे जो चैनल वाले पे जो उनकी वीडियो है उससे कर लिया था, बिकॉज डिगराज सर अपने नए वन शॉट्स अपलोड नहीं कर रहे हैं डिटेल्ड वाले, तो मुझे पुराने से ही काम चलाना पड़ रहा है। काश वो कर देते, बट नहीं कर रहे हैं वो। सो मैं क्या कर रही थी, सबसे पहले मैं वीडियो लेक्चर से ही सुन रही थी उनको वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं एनसीईआरटी रीड कर रही थी। एंड देन मैं जो है मेरे माइंड में लाइक एक्टिव रिकॉल कर रही थी कि मैंने क्या पढ़ा है। एंड देन उसको मैं बुक के जस्ट नीचे ही लिख रही थी बिना देखे। तो मैं लग रहा होगा मैं देख के लिख रही थी, बट मैं बिना देखे लिख रही थी। फिर मैंने दिगराज सर के ही चैनल पे जाके उनका रैपिड रिवीजन वीडियो देख लिया, ताकि मैं एक बार कहते हैं नज़रों के सामने से दौड़ जाए पूरे चैप्टर। देन मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए कुणाल सर की वीडियो से। तो मतलब मैंने पूरा चैप्टर, हर चीज़ कर ली चैप्टर की जो हो सकती थी, मैंने एकदम अच्छे से पक्का कर लिया चैप्टर को। मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तक कर लिया। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक बताने वाली हूँ जो तुम बिल्कुल मत करना, मैंने करी थी, मुझसे सीखो। सो गाइस, अभी मैं थोड़ी देर पहले नीचे गई थी, नीचे वाले फ्लोर पर, लिटरली लाइक नीचे वाले फ्लोर पे, मतलब मैं इतनी लेजी हूँ बट फिर भी मैं सीढ़ियाँ इतनी सारी पार करके नीचे गई टू ग्रैब माई बॉटल, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो इस मिस्टेक से तुम सीख सकते हो, हमेशा जब पढ़ने बैठो तो अपनी बॉटल अपने साथ रखो, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, मतलब मैं नहीं कर पा रही थी लिटरली अब बिल्कुल रेजिस्ट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने नोट्स से रिवाइज करी, मतलब मुझे ये चैप्टर अच्छे से एकदम पक्का करना है, लिटरली एकदम बोर्ड एग्जाम की तरीके से। तो अब मेरी जो नोट्स हैं जो कि कुणाल सर ने बैच में बनवाए थे, इनको रिवाइज करी हूँ। ये पूरे नहीं है, ये सिर्फ इस टॉपिक तक है, विच इज़ फोकस ऑन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ यहीं तक है, तो मैं यहीं तक रिवाइज कर रही हूँ। एंड देन आई एम गोइंग टू रीड माई एनसीईआरटी। अब आप बोलोगे कि बुक से क्यों नहीं करी, बिकॉज ये मेरी बुक काफ़ी पुराना एडिशन है, लाइक 3 साल पुराना एडिशन है, 2022 का एडिशन है, इसलिए मुझे पीडीएफ से पढ़ना ज़्यादा अभी ठीक लग रहा है, बिकॉज इस टाइम पे मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ। सो येस, एंड लेट मी शो यू द टाइम। सो अभी 12 बज गए, इट्स लाइक 12-11 AM। एंड मुझे अभी ट्रस्ट में बताऊँ तो अभी मुझे ना बिल्कुल भी वैसे नींद नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लिटरली जोश आ गया है कि मुझे आज ही कंप्लीट करना ही है। एंड सच में प्रोडक्टिविटी का ये बेस्ट हैक है, मतलब अगर, और मतलब टाइम ही नहीं बचा ना, एक रात पहले मैं पढ़ रही हूँ तो ऑफकोर्स की बात है नींद नहीं आएगी। और मैंने रात को बोल रही हूँ, शाम को 9 बजे के आसपास मैंने ना कोका कोला भी पी दी, तो उसमें कैफीन था, तो मतलब मुझे नहीं पता शायद उसकी वजह से ना आ रही है, आई डोंट नो, बट अभी नहीं आ रही है, टच वुड। मुझे ना भी आए, मुझे अभी काफ़ी सारा काम करना है। सो अभी मुझे चैप्टर अच्छे से पक्का करना है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी रीडिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले बट मैं नोट्स रिवाइज करूँगी। तो उसके बाद मैं बैठ गई अपने नोट्स रिवाइज करने। एंड इन नोट्स को रिवाइज करने का मेन मोटिव यही था कि जो मैंने अभी, जैसे मैंने जो अभी पढ़ा है ये वाला चैप्टर, वो मैंने कम्युनिटी वाले टॉपिक से पढ़ा है। एंड देन उसके जो पहले का टॉपिक है वो मैंने काफ़ी मतलब कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो वो ताकि मेरा रिवाइज हो जाए, इसीलिए मैं इन नोट्स को रिवाइज कर रही थी। ये जो नोट्स है ये सर ही बनवाते हैं, कुणाल सर हमारे लेक्चर जो है बैच में वही बनवाते हैं, एनसीईआरटी से बनवाते हैं। तो हमारे जो बैच है उसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का भी सिर्फ एक लेक्चर हुआ है, तो मैंने वो एक लेक्चर ले लिया था ना, उसी से जो सर ने नोट्स बनवाए थे वो मैंने करे थे ना, उसको मैं रिवाइज करी थी। फिर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की लिस्ट थी वो भी मैंने रिवाइज की। एक जगह नाम लिखे थे मैंने सर, एक जगह का नाम लिखा था, तो जगह की नाम मैंने छुपा दी। एंड देन मैं अपने आप को टेस्ट कर रही थी। सो मैंने अभी 5 मिनट रील्स भी स्क्रॉल कर ली जस्ट आफ्टर रिवाइजिंग माई नोट्स। तो अब मैंने 5 मिनट रील्स स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे एनसीईआरटी रीडिंग अब स्किप कर देनी चाहिए, बिकॉज द रीज़न इज़ कि मैंने जो नोट्स रिवाइज किए ना, और मतलब जहाँ जिस भी टॉपिक तक मैंने किए हैं, विच इज़ लाइक कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक था ये वाला, यहाँ तक मैंने किए हैं, तो ये ना बिल्कुल एनसीईआरटी के नोट्स हैं। ये कुणाल सर बैच में लाइक एनसीईआरटी से ही बनवाते हैं, इन क्लास बनवाती हैं, तो इसमें
गलती की तो कोई गुंजाइश इतना गुंजाइश ही नहीं है। तो ये एकदम एनसीईआरटी का है, तो मतलब मैंने ये रिवाइज़ कर लिया, मतलब मैंने एनसीईआरटी रिवाइज़ कर ली। और बाकी इसके आगे का मैंने अभी जस्ट पढ़ा ही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। इट्स नॉट टाइम वेस्ट मैं नहीं बोलूँगी, बट इट्स लाइक डूइंग द सेम थिंग ट्वाइस, इट्स लाइक दैट। तो हाँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं बोलूँगी। या तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सो बेसिकली मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। आई एम सो हैप्पी। मतलब मैंने ये बात बहुत बार नोटिस की है कि मेरे नाइट में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। तो अब मैं ये वाला टास्क करने वाली हूँ, विच इज़ चैप्टर 3 की प्रैक्टिस करना। सो मैं मैथ्स प्रैक्टिस करने वाली हूँ ऋतिक सर के लेक्चर से ही। सो मेरे एक्चुअली बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा इसी बहाने। तो मेरे 3 क्लासेस का बैकलॉग है। एक सेकेंड, ये कंप्लीट कैसे हो गया? ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये खुद हो गया है। ये कंप्लीट नहीं है, ये मुझे करना है, अभी शुरू से करना है। तो ये अभी मुझे 3 लेक्चर्स लेने हैं एंड या लेट्स गो। मैथ्स के चैप्टर 3 पर आते आते 1 बज गया था एंड इस टाइम तक मुझे हल्की फुल्की नींद आ रही थी, बट मैंने सोचा कि मैथ्स है तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मतलब बस करते जाते, सोचते नहीं ज़्यादा नींद के बारे में। एंड देन मैं बस करती गई एंड मैंने जो जैसे मेरे 3 लेक्चर्स का बैकलॉग था, तो उस 3 लेक्चर्स में से मैंने अपना 1 लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड 1 लेक्चर मेरा जस्ट आधा हो पाया था। बट एनीवेज, मेरे इतने दिन से वीडियो अपलोड ना करने का रीज़न ये था कि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, मेरे कज़न्स आए हुए थे एंड मैं उनके संग बस एंजॉय कर रही थी 10 दिन से एंड 15 दिन से, लाइक काफ़ी दिनों से। सो इसलिए मैं ना वीडियोज़ अपलोड कर रही थी, बिकॉज मैं कुछ पढ़ ही नहीं रही थी। मैंने अब ये 10 दिन बाद मैंने अब पढ़ाई स्टार्ट की थी, इसी दिन मेरे जो सब्जेक्टिव टेस्ट से पहले। देख सकते हो तुम, आधे से ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा रह गया, बट अब मुझे टू बी ऑनेस्ट पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बस मुझे सोना है। मैं टाइम बता देती हूँ, इट्स 2:04 AM 8 जून, मतलब हाँ अभी 7 जून को मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी एंड 8 जून हो चुका है। एंड आज मेरी कज़न सिस्टर का बर्थडे भी है, सो या आज शाम को वो सेलिब्रेट भी करेंगे हम। एंड या दैट्स इट। मैं अब इतना ही पढ़ने वाली हूँ, मैं सोने वाली हूँ। कितना टाइम मैंने अभी देखा था ना, हाँ 2 बज गए हैं। अब 2 बजे मेरी बत्ती गुल हो चुकी है। 4 घंटे मैंने पढ़ाई की, 11 to 2, मतलब 10:30 पे स्टार्ट कर दी थी वैसे तो, बट ठीक है 11 से अगर हम माने तो 11 to 2 4 घंटे की मैंने पढ़ाई की है इस स्टडी सेशन में। दैट्स फॉर टुडे गाइज। मेरी जो टू डू लिस्ट थी उसमें देखते हैं, मतलब इसमें से तुम देख सकते हो कि सिर्फ एक ही टास्क टिक हुआ है, बाकी ये जो टास्क है ये आधा हुआ है आधा नहीं। सो मैं क्या करूँ, और ये तो नहीं हो पाया। मैं सुबह देखती हूँ कितने बजे उठ जाऊँगी, बट अभी तो मैं सो रही हूँ। सो यार लेट्स स्लीप नाउ। लेट तो मैं बेड पे 2 बजे ही गई थी, बट मुझे नींद आई 3 बजे। मतलब ओवर थिंकिंग का रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, पूरे रात कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहा। तो 3 बजे एग्जैक्ट मैं लाइक सो गई थी। 2:40 पे मैंने देखा था टाइम जब हो रहा था, तो मुझे ना बहुत नींद आ रही थी उस टाइम पे। मतलब लेटे मैं टाइम देख रही थी एंड देन मुझे पता है कि 3 बजे तक मैं सो गई थी। सो मैं 3 बजे सोई थी एंड जो मैं उठ गई थी करेक्ट 8:52 पे। मैंने उठते से ही टाइम चेक किया था, सो इट वॉज 8:52। तो मतलब मैंने 6 घंटे की नींद ली थी उस रात। अगले दिन 10 बजे जब मैंने टेस्ट खोल के देखा, तो मैंने देखा वो कोई लाइव टेस्ट नहीं था, वो बस हमें टेस्ट पेपर्स दे दिए गए थे एंड वो सब्जेक्टिव था, तो हमें लिखना था। तो मैंने सोचा सिलेबस तो मेरा वैसे ही कंप्लीट नहीं है, तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसे अटेम्प्ट कर लूँगी। दैट्स वाई मैंने उस दिन वो एग्ज़ाम यानी कि 8 जून को सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं दिया।